अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। ये लर्निंग जोन एकेडमी की तरफ से उन्होंने शेयर किया है। ठीक है, ये एमसीक्यू वाला पेपर है, इसको हम सॉल्व करते हैं और जहां पर हैक्स लगते हो कैलकुलेटर या शॉर्टकट्स वो मैं आपको बताता हूँ। एक दफ़ा गो थ्रू करा रहा हूँ आपको पूरे पेपर को। ये आपके पास ऑब्जेक्टिव है और जो सब्जेक्टिव है, एक देखें ये शॉर्ट क्वेश्चन वाला था। ठीक है, इसको एक दफ़ा देख लें, फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ कि इनको कैसे कैसे आप करेंगे। ठीक है, और जो लॉन्ग क्वेश्चन वाले पार्ट हैं उसको हम यहाँ से देख लेते हैं। ये देखें, यहाँ पर आपके पास है और ये आपके पास क्या है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो इनको हम सोल्यूशन देखते हैं इसका। अब जो पहला एमसीक्यू है उसमें देखें ना, टू फेयर डाइस आर थ्रोन है। तो आपको पता है कि एक डाइस में 6 आउटकम्स होते हैं और 2 करेंगे तो 6 की पावर 2 होता है। ठीक है, कितना 36। तो टोटल नीचे डिनोमिनेटर 36 आ जाएगा आपके पास, और ऊपर कितना है, व्हाट इज द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 7। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सम इज 7। यानी पहला डाइस फेंका, लेट से पहले का सम 7 कैसे बन सकता है, पहले का 1 आए और अगले का 6 आए। ऐसे भी बन सकता है, या पहले डाई को जो हमने थ्रो किया उसका 6 आ गया और अगले का 1 आ गया। ये 2 पॉसिबिलिटीज होगी। इसी तरह अगर पहला डाई का 2 डॉट्स आते हैं, अगले के 5 आ जाएं तो फिर भी 7 बन जाता है। एक ये आपके पास वे बन गया। या पहले का 5 आ जाए, अगले का 7 अगले का 2 आ जाए, फिर भी सम 7 बनता है। या पहले का 3 आता है और अगले का क्या आता है, अगले का 4 आता है, फिर भी 7 बनता है। या पहले का 4 अगले का 3 तो फिर भी 7। तो कितने पॉसिबिलिटीज है, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6/36 करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 1/6। तो इसका मतलब है 1/6 इसका आंसर है, या 6/36 है, क्योंकि सिंप्लीफाई उसने नहीं किया। सो दिस इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट है, इन अ स्कैटर प्लॉट द डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन ऑफ अ बेस्ट फील्ड शो। वो क्या बेस्ट फील्ड क्या शो करती है, वो नेगेटिव कोरिलेशन है। क्यों, क्योंकि जो डाउनवर्ड ग्राफ होता है ना आपका ऐसे, उसकी स्लोप अगर कंप्यूट करें, यानी रेट ऑफ चेंज दिस क्वांटिटी जो भी है ये, ठीक है, और ये क्वांटिटी, तो आपके पास नेगेटिव आता है, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैल्यू कम होती जा रही है, तो फाइनल वैल्यू की वैल्यू कम है, इनिशियल की ज्यादा है। सो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव स्लोप आती है। तो इसका क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन। एमसीक्यू नंबर 3 में द वाई इंटरसेप्ट, ये क्या, ये तो बड़ा ही आसान है। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है फार्मूला। क्या होता है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो देखें, ये आपके पास स्लोप -1 है, और ये जो होता है इसको वाई इंटरसेप्ट कहते हैं, कि ये लाइन वाई एक्स कट कहां पर करेगी। 0 पुट करें तो वाई की वैल्यू 4 आती है, तो वाई इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आपका स्लोप आ सकता है वो -1 है, कोई भी लाइन की। द रेडियस ड्रॉन टू द पॉइंट ऑफ अ कॉन्टैक्ट ऑफ अ टेंजेंट इज ऑलवेज। देखें, वो कह रहा है कि जो रेडियस है ना, आपने एक सर्कल है, इस सर्कल के रेडियस है, और आपने एक टेंजेंट ड्रा किया, वो टेंजेंट हमेशा रेडियस से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ऑलवेज। ये कल मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये सिंप्लीफाई करना, ये तो बच्चों वाला है यार। ऊपर देखें क्या है, ऊपर एक्स स्क्वायर -1 है, तो x प्लस 1 इंटू एक्स -1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई एक्स -1 कट जाएगा, x प्लस 1 क्या आ जाएगा, आंसर बहुत सिंपल है। द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, भाई इसको करना है या तो डायरेक्ट कर लेना, रियल पार्ट से रियल निकाले, 5 - 3 +2 आ जाएगा, और +2 कहां पर है, यहां पर है और यहां पर है, और 2 आयोटा -7 आयोटा। सो 2 - 7 कितना होता है, -5। सो ए इज आवर आंसर। इसको हम कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, ये देखिएगा, ये हमारे पास कैलकुलेटर है। आप कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में जाएं और सबसे पहले क्या लिखें, ये लिखें 5 + 2 आयोटा। देखें 5 + 2 आयोटा, और माइनस और ब्रैकेट लगा लें, और क्या है, 3 + 7 आयोटा। देखो 3 है, प्लस है, और 7 है, आयोटा ब्रैकेट क्लोज, इक्वल प्रेस करें 2 - 5 आयोटा, और वही आपका आंसर है। तो दोनों से कंफर्म हो गया। अच्छा, जो अगला क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स देन एंड अल्फा प्लस बीटा ये, अल्फा बीटा ये, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए इसका सिंपल रूल होता है, x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। ये सिंपल रूल है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस एस एक्स, सम कितना है, अल्फा प्लस बीटा, ये सम होता है 9 है ना, तो माइनस साइन आता है फार्मूले में, तो -9x आ जाएगा। अब देखें -9x कहाँ है, एक ऑप्शन में, आगे जाने की जरूरत नहीं है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, और ये देखें, ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, कैलकुलेटर का यूज करते हैं। सो कैलकुलेटर में क्या करेंगे, हम जाएंगे कहां पर, मैट्रिसेस में। मैट्रिसेस किधर है आपके पास, ये है जी मैट्रिक्स 6 में जाएंगे। 2 मैट्रिक्स चाहिए, बल्कि एक ही चाहिए, ए को ए से करना है ना, 1 प्रेस कर देते हैं, और 2 क्रॉस 2 का है, 5 प्रेस कर देंगे, एंट्री डालें जी, 2 है, इक्वल किया, फिर आगे क्या, 1 है, इक्वल किया, फिर क्या, 0 है, इक्वल किया, फिर 3 है, इक्वल किया, ये ए बन गया। अब ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, एसी पर क्लिक करें, शिफ्ट प्रेस करके 4 प्रेस करें, और मैट्रिक्स ए कहां पर है, 3 में। 3
दोबारा इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है या इसका स्क्वायर भी ले सकते हैं, तो मल्टीप्लाई चलो कर लेते हैं, शिफ्ट प्रेस करके दोबारा इधर जाएंगे और दोबारा 3 प्रेस कर देंगे, इक्वल प्रेस करो, आंसर कितना आ जाएगा, ये 4 है पहली, फिर 509, 4509, देखें कहां पर है 4509, ये आपके पास है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है जी। अच्छा, एफ ऑफ एक्स ये है, जी ऑफ एक्स ये है, देन एफ ऑफ जी, यानी एफ फंक्शन के अंदर जहां पर एक्स है वहां पर ये पुट करना है, तो एक्स को रिप्लेस क्या कर देगा, एक्स स्क्वायर, यानी इस फंक्शन में, यानी एफ ऑफ जी का मतलब है कि जहां पर फंक्शन लिखा हुआ है ना एफ, उसमें जहां पर एक्स है वहां पर जी पूरा पुट कर दो, एक्स सिर्फ यहां पर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है इस एक्स को रिप्लेस कर दो एक्स स्क्वायर से, इस फंक्शन में जहां जहां एक्स है एक्स स्क्वायर पुट कर दो, सो एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा, और ये भी देखें ए आपका क्या है, आंसर। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन बताना है आपने कि इसका सोल्यूशन क्या होता है, और मैंने आपको क्या बताया था, जब ये खत्म करते हैं तो प्लस माइनस कहां लगाते हैं, एक्स के साथ, यानी आप ऐसे लिखते हो प्लस माइनस एक्स और आगे क्या है, ग्रेटर देन 4 ऐसे, तो इसका मतलब है एक एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 4, और दूसरा है माइनस एक्स ग्रेटर देन 4, ठीक है, ऐसे ये दूसरा आ गया ऑप्शन। और मैंने कहा था नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी इन्वर्ट हो जाती है, मल्टीप्लाई करें या आपके पास एक्स आ जाएगा, जब नेगेटिव नंबर होता है तो ये लेस देन क्या हो जाएगा, -4, यानी वैल्यू 4 से बड़ी आ रही है और -4 से छोटी आ रही है, 4 से बड़ी और -4 से छोटी, तो देखें ये 4 से बड़ी है और यहाँ पर इक्वल का साइन भी है, क्या है, इक्वल का साइन भी है, तो देखें 4 से बड़ा यहाँ पर आ रहा है और -4 से छोटा ये आ रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर। अक्सर बच्चे ये गलती से ये करके आ जाएंगे, इफ अ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 0, अगर उसके डिस्क्रिमिनेंट है ही 0 तो रूट्स उसके क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि उसका जो ये वाला पार्ट है ये तो वैसे ही 0 होगा, कौन सा वाला पार्ट, देखें x इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac, ये वाला पार्ट ओवर 2 होता है ना, ये पार्ट तो वैसे ही 0 हो गया, तो इसका मतलब है आपके दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे, -b/2 है, तो दोनों रूट्स इक्वल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर ये लेस देन 0 होता है तब इमेजिनरी होते हैं, तब क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, और अगर ये ग्रेटर देन 0 होता है तब अनइक्वल होते हैं, ठीक है ना। और अगर इमेजिनरी का मतलब है कम्प्लेक्स इमेजिनरी, वो एक ही चीज आती है आपके, तो उसने दोनों मिक्स करके बता दिया। इफ a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, देन j कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, यानी इस j को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इसको करने के लिए आप क्या करें, जे को सेपरेट करना है ना, तो एक काम ये करते हैं कि यहां से ये जो आई की वैल्यू है, किसकी वैल्यू, आई की वैल्यू इधर पुट कर देंगे, जे की वैल्यू आ जाए, क्योंकि हमें जे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से एक आई निकाल कर इधर पुट कर देंगे, जे में आ जाएगा। तो लेट्स से मैं इक्वेशन 1 से ही कर लेता हूं, या इक्वेशन चलो 2 से कर लें, जैसे मर्जी करना कर लें, मैं इक्वेशन 1 से आई निकालता हूं, आई किसके बराबर आ जाएगा, ये 2j इधर के माइनस हो जाएगा, तो आई आ जाएगा a-2j, इस आई की वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा यहां पर, कहां पर, यहां पर, तो यहां पर हम पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर इधर मैं थोड़ा कर लेता हूं, बल्कि ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है b इज इक्वल टू आई माइनस जे, तो b इज इक्वल टू आई की जगह ये पुट कर देंगे a-2j और साथ क्या है माइनस जे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू a-3j आ जाएगा, क्योंकि j को अलग करना है, तो ये -j 3j इधर आके +3j हो जाएगा, और ये आपके पास b इधर आ जाएगा तो a-b बन जाएगा, यानी a इधर ले चले गए और b को इधर लेके चले गए, अब j निकालें क्या आ जाएगा, a-b/3, बस सिंप्लीफिकेशन बस करनी थी, यहां पर थोड़ा सा टाइम आपका लगेगा, ठीक है, तो ये आपका आंसर डी इज द राइट आंसर। अच्छा, 13 में हम आ गए जी, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर, दो साइड्स गिवन है, कल क्या बताया था ये आएगा, और एक एंगल, तो क्या बताया था मैंने, हाफ, और दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करें 10 into 12 into sin of 60, भाई कैलकुलेटर जल्दी जल्दी निकालें, ये कैलकुलेटर से आराम से हो जाएगा। तो ये हमारे पास कैलकुलेटर है, पहले मोड में जाके 1 प्रेस करेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखें 10 into 12, ठीक है, 10 12 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 2 है, ये इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं ऐसे, और इसको साथ मल्टीप्लाई कर देंगे साइन, साइन क्या है जी, साइन 60 डिग्री है, साइन 60, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 30 into 3 का स्क्वायर रूट। तो इसमें देखें पहला ही ऑप्शन है, पहला ही 30 into 3 का स्क्वायर रूट, सॉरी डी ऑप्शन है, ये 3 का स्क्वायर रूट वाला ये था, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो फार्मूला ये, तो फार्मूला क्या कहता था, हाफ बी सी या ए बी कोई भी साइड इनटू साइन ऑफ एंगल अल्फा अगर है, तो आपका क्या आ सकता है, आपका दूसरा आ सकता है कि ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा ओवर साइन अल्फा, ये आपका फार्मूला आ सकता है, ठीक है, और इसमें भी 2 से डिवाइड होता है, आप चेक कर लीजिएगा कि वो फार्मूला डेल्टा क्या होता है, हाफ मेरे ख्याल में हाफ भी होता है साथ, तो वो भी कर लीजिएगा ए स्क्वायर, तो आपका ये आ सकता है, या हीरोज फार्मूला, तीनों साइडों की आप निकाल सकते हो। द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड पार्ट ऑफ अ सर्कुलर रोड शोज रेडियस 16 सेंटीमीटर और एंगल 45 है, तो निकालना क्या, लेंथ निकालनी है, L इज इक्वल टू आर थीटा होता है, L इज इक्वल टू होता है आर, लेकिन रेडियन में थीटा होना चाहिए, तो 45 डिग्री को पाई में कन्वर्ट करें,
तो भाई कैलकुलेटर है ना हमारे पास, डिग्री से रेडियन में, कोई भी डिग्री में और रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? पहले आपने रेडियन में जाना है, तो रेडियन में जाने के लिए मैं इसको प्रेस करूंगा और 4 में जाऊंगा। अब मैं क्या प्रेस करूंगा? 45 मेरे पास है और ये किस में है? डिग्रीज में। तो शिफ्ट प्रेस करके इधर जाऊंगा, ये डिग्री में 1 प्रेस कर दूंगा, डिग्री में आ जाएगा। इक्वल प्रेस करें, पाई/4 आ जाएगा। तो पाई/4 किस में आ गया? आपका हमारी वैल्यू थीटा की आ गई। आर कितना गिवन है? आर 16 गिवन है, तो 16 इंटू पाई/4 कर देंगे। 4 16 से कट जाएगा, 4 पाई आंसर आ जाएगा। सो बी इज द राइट आंसर। और लास्ट है, इफ टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 10 10 टच इंटरनली देन द डिस्टेंस। देखिए इंटरनली टच करें तो बड़े में से छोटा माइनस कर दे, 10 - 4 6 आंसर आ जाएगा। अगर एक्सटर्नली है तो दोनों को ऐड कर दें। देखिए ये हमारे एमसीक्यूज हो गया इजीली। अच्छा, अब बी और सी पार्ट करने के लिए, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है, आपका पेपर है अगले सेक्शन का, ठीक है, उसके लिए मैं आप चलते हैं एआई टूल्स में। ये दोनों पार्ट है ना, इसमें हमने बी और सी को सॉल्व करना है, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है। मैं गो थ्रू करके बताता हूँ। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें अलग से, इमेजेस और सोल्यूशन के साथ बस कंपेयर करें। मैं बस गो थ्रू करता जाऊंगा, आपका इंशाल्लाह हो जाएगा। ये कहीं ये कैलकुलेटर से आराम से हो सकते थे, ये भी आराम से हो सकता है। तो हम चलते हैं उधर जी में पर चलते हैं। तो ये देखें जी, Gemini को मैंने बताया, पहला क्वेश्चन डिस्टेंस कंप्यूट आपने करना है। तो डिस्टेंस कैसे होता है? बल्कि आपने यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो पहले वेक्टर निकालेंगे, पी क्यू उसने पहले बनाया, ठीक है, ये पी क्यू है। और पी क्यू कंप्यूट करने के लिए पी क्यू कैसे बनता है कि आपके पास जो Q का पहला कोऑर्डिनेट है माइनस P का पहला कोऑर्डिनेट, Q का दूसरा कोऑर्डिनेट माइनस P का दूसरा कोऑर्डिनेट, ये बन गया PQ। इसकी मैग्नीट्यूड ले ली और आपका यूनिट क्या होगा? वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर बन गया, इसकी मैग्नीट्यूड डिवाइड कर देंगे, आंसर आ गया। अच्छा, दूसरा क्या था? इसको कहता है सॉल्व करो। ये कैलकुलेटर से भी सॉल्व हो जाता है, ठीक है, लेकिन ऐसे क्या किया? पहले एलसीएम लिया, एक्स एलसीएम किया, x - 1 x + 1, या दोनों साइडों को मल्टीप्लाई कर लो इसी के साथ, x - 1 x + 1 के साथ। तो यहां पर देखें x माइनस कट जाएगा, 3 इंटू x + 1 आ जाएगा माइनस x + 1 x + 1 से कैंसिल, -1 इंटू x - 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x1 इंटू x + 1। ऐसे कर लें तो फिर सिंप्लीफाई कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्या है? आपको एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है। तो देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका tan सिंपल यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? tan, क्योंकि वर्टिकल हाइट आपको गिवन है उसमें, ठीक है, h की वैल्यू, बल्कि h कंप्यूट करना है और आपको बेस से गिवन है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको गिवन है। तो tan इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर, सम पीपल हैव करली ब्राउन और थ्रू प्रॉपर पोजीशन, थ्रू का मतलब tan और परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये देखें अगले पार्ट का सिंपल आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा के उसको कर लेना है। ये कॉर्ड की जो लेंथ आपके पास आ जाएगी, ठीक है। और उससे अगले पार्ट में आपके पास 6 व्हाइट बॉल्स हैं, प्रोबेबिलिटी 2 बॉल्स जो है ना विदाउट रिप्लेसमेंट है, या रिप्लेसमेंट नहीं करना, तो ये बेसिकली इंडिपेंडेंट इवन होंगे। तो फर्स्ट बॉल ब्लैक है क्योंकि 6 बॉल ब्लैक हैं, टोटल 10 है, 6/10। और दूसरी क्या आ जाएगी? दूसरी आपके पास क्या है? देखिए ना, विदाउट रिप्लेसमेंट। हाँ, ये अब वापस नहीं डालनी बाल, एक बाल कम हो गई। अब व्हाइट बालें कितनी आपके पास? अच्छा, दूसरी बाल भी वो कहता है ब्लैक हो। दूसरी बात, अगर बाल अगर ब्लैक है तो एक ब्लैक निकल चुकी, अब एक ब्लैक कम होगी, पीछे 5 ब्लैक रह गई। तो 5 ओवर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा, क्योंकि एक बाल निकल चुकी है ब्लैक ऑलरेडी। दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई। इसको सिंप्लीफाई करना है। देखें सिंपल, आपने फैक्टराइज करना है, पहले कैलकुलेटर से फैक्टराइज कर लें। ये जो फैक्टराइजेशन कैलकुलेटर आसान से हो सकती है, इसको डालेंगे ना, देखिए मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेटर कैसे होगा। मिसाल के तौर पर आपके पास ये है ना, आप मोड में जाएं और इक्वेशन में जाएं 5। एक ऊपर वाले करता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है? ये आपका क्वाड्रेटिक है, 3 प्रेस करें और उसके बाद कोएफिशिएंट डालें। क्या है? 1 4 3 1 और फिर 4 और फिर 3 और फिर इक्वल प्रेस करते हैं। तो देखिए कितना आ गया? -1। इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस x + 1। देखें लिखा हुआ ना x + 1। दूसरा रूट क्या है? -3। इधर आके क्या हो जाएगा? +3, बिकॉज x इक्वल टू -3 है ना, फिर x + 3। देखिए आ गया ना। इस तरह नीचे वाले को कर लें और इस तरह 15 वाले को भी कर लें कैलकुलेटर से डायरेक्टली, तो कैंसिल कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। इनइक्वालिटी वाला है कि इसका आपने ग्राफ बनाना है मेरे ख्याल में, ठीक है। तो इसका ग्राफ सिंपल से है, आप क्योंकि ग्राफ टेक्स टाइम, तो इसको वैसी तरह देख लें। आपने 2 टेंजेंट्स को कंस्ट्रक्ट करना है। ये फिर आपके पास सिंपली वो जो है ना ज्योमेट्री वाला है, और ये आपका उसके कैलकुलेटर से हो सकता है। ये मैं आपको वैसे बता दिया था, अभी दोबारा दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये कम्प्लेक्स नंबर वाला करना है आपने, तो सिंपल मोड में जाएंगे और कम्प्लेक्स 2 में जाएंगे और देखें ऊपर क्या है, पहले ये कर लें। और 1 + आयोटा का स्क्वायर है, तो 1 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, आयोटा लिखेंगे और इसका लगा देंगे स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय क्या है? 6 - 2 आयोटा, 6 - 2 आयोटा लगा देंगे और इक्वल प्रेस करेंगे। देखें आप आंसर चेक करें, तो कम से कम इसको पहले स्क्वायर ओपन करना है, फिर आपने रैशनलाइज करना है। आपका आंसर पहले ही पता है आपको, ठीक है। आगे क्या है कि आपका प्रोडक्ट 55 है, डिफरेंस 6 है। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है यार, इसमें तो कुछ करना ही आपने नहीं है, ठीक है। 2 नंबरों का
का प्रोडक्ट, एक नंबर x है, दूसरा नंबर 6 माइनस एक्स, क्योंकि डिफरेंस 6 है ना, फिर आपके पास x माइनस 6 आ गया, क्योंकि x माइनस 6 में से आप x माइनस 6 करें, आपका प्लस 6 आंसर आ जाता है। तो इसके और मल्टीपल x और y भी ले सकते हैं, उससे भी आपका हो जाएगा। और ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इनवर्स निकालना है, कैलकुलेटर से डायरेक्ट आपको मैंने बताया था इनवर्स कैसे निकालते हैं, वो आप इजीली उसको निकाल सकते हैं, ठीक है जी। और उसके अलावा ये f ऑफ x है, g ऑफ x कह रहे हैं, f ऑफ f निकालें, इन इस फंक्शन के अंदर जहां पर x है वहां पर दोबारा 4 एक्सपोर्ट कर दें, ये नहीं बेसिकली ये इन 4 इंटू 4x आ जाएगा। और इसमें क्या g और g निकालना है, यानी इस फंक्शन g में जहां पर x है वहां पर x स्क्वायर, तो x स्क्वायर पुट करेंगे, x स्क्वायर ऑलरेडी स्क्वायर x पर 4 आ जाएगी। और ये क्या है, ये एब्सोल्यूट का है, इसको प्लॉट करना है, तो ये कौन सा मुश्किल है इतना, ये मैंने आपको बताया था। इसको प्लॉट करने के लिए टेबल पहले इसको बनाएंगे, ठीक है। टेबल बनाकर, टेबल कैसे बनाएंगे वो बता, ये देखें टेबल बनाने के लिए सबसे पहले मोड में जाएंगे और टेबल 7 पर क्लिक करेंगे। अब देखें ये एब्सोल्यूट है ना, तो कैसे एब्सोल्यूट होता है, हाइपरबोला में शिफ्ट प्रेस करके हाइपरबोला पर क्लिक करें, ये और x माइनस 2 डालें, अल्फा x और माइनस 2 ऐसे डालेंगे, और अब आपने इक्वल और g के लिए 0 प्रेस कर दें, और टेबल के लिए वो स्टार्ट कह रहा है, स्टार्ट हम इसकी नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, लेट्स से माइनस, बल्कि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली मैंने कराया था, ये पास पेपर में से आया, एग्जैक्टली हमने किया था, इसको -2 से +6 तक, तो -2 से स्टार्ट कर लेते हैं इसका ग्राफ, और 6 तक जाते हैं, कहां तक, 6 तक एंड है और 1 का स्टेप है। तो देखें ये ग्राफ बन गया, -2 पर क्या वैल्यू है, 4 वैल्यू है, फिर क्या 3, फिर 2, फिर 1, फिर आपके पास 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3, फिर 4, तो आपके पास इस तरह वी शेप बनेगा, और कट कहां करेगा, 0 पर, जहां पर x वैल्यू 2 है, 2 - 2 0, तो 2 पर वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। और उसके अलावा साइक्लिक क्वाड्रेटर आपके पास, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटर वो होती है कि आप क्वाड्रिलेटर आपके पास हो और सर्कल में उसके सारे पॉइंट सर्कल को मीट करें, तो अपोजिट जो एंगल का सामने 180 डिग्री होता है, तो ये प्रिंसिपल यूज करके आप निकाल सकते हैं। और इसको करने के लिए क्या है, इसको करने के लिए भी है, वैसे इसने एक तरीका बताया, इसका मल्टीपल वेज हो सकते हैं, आप इधर प्लस माइनस भी लगा सकते हो, इधर भी प्लस माइनस लगा सकते हो, तो आप इस तरीके से चलो चले जाएं, ऐसे भी आपका सोल्यूशन निकलेगा, स्क्वायर दोनों तरफ कर लें, ठीक है। और उसके बाद इसका ग्राफ बनाना है, ये भी क्वेश्चन मैंने कराया था, 4 की पावर x आया था मॉडल पेपर में, वहां चेक कर ले, इसका भी पहले टेबल बनाए और सिंपल प्लॉट कर ले, कुछ भी नहीं करना, टेबल जैसा अभी बताया मैंने, ठीक है। वहां पर टेबल बना, और टेबल में आप क्या करें, देखें ये आपके पास था ना, तो यहाँ पर आपके पास जो ये आपके पास आ गई वैल्यू सारी, अच्छा इसमें दोबारा जाने के लिए आप सिंपल दोबारा मैं टेबल में जाता हूँ, और यहाँ पर आपने फंक्शन लेना है 2 की पावर x, 2 और अल्फा पावर लेके ये करेंगे, और अल्फा और x प्रेस करेंगे, बस ये आपका टेबल बन जाएगा, g की जगह 0 और रेंज दे दें, और बस आपके पास टेबल आ जाएगा। लेट्स से आप स्टार्ट कर रहे हैं -3 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और एंड कर रहे हैं 5 पर, और स्टेप साइज 1 का है, तो देखिए टेबल आपके पास आ गया। और आपको क्या चाहिए यार, ये x की वैल्यूज हैं और ये आपके पास y की वैल्यूज हैं, और इसको बस प्लॉट कर लें, ठीक है। x एक्सिस पर x आएगा, y एक्सिस साइक्लिक रैशनल, ये उसने लिखा है साइक्लिक, कोई टाइम होगा मेरे ख्याल में, उसमें ये सिंपल कंप्यूट करें कि टाइम ये होता है t1 की वैल्यू, क्योंकि टाइम होता है डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, और टाइम निकालना है तो डिस्टेंस बाय स्पीड, तो t1 इस तरह आ गया। न्यू स्पीड, इस पर क्वेश्चन आप पढ़ लेना तो इसको समझ लें, इंशाल्लाह हो जाएगा आपके पास। और सिंपल ये ट्रांसलेशन का मतलब है वेक्टर को ऐड आपने करना है, इसके ये आंसर लिखे हुए हैं, और सेक्शन सी भी आप मैं गो थ्रू कर लेता हूँ, आप इसको समझ लें, तो इंशाल्लाह ये आपका था जी पेपर, ठीक है। ये कम्प्लेक्स नंबर वाला ऑलरेडी अगर आपने वो क्वेश्चन किया था ना दूसरा मॉडल पेपर वाला, तो ये भी आपका हो गया। और ये देखें, ये मैंने आपको कल बताया था कि अगर आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल हो, वेक्टर्स हो, तो किस तरह अननोन्स कंप्यूट करते हैं, लेकिन आपने मुझे करने ही नहीं दिया, आपने कहा नहीं ये चैप्टर में आता है आराम से, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल था। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल होती है, ठीक है जी। और ओगेव आ गया, ओजाइव, ये मैंने आपको बताया था कि लाजमी आएगा, और पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कराया था आपको मैंने, ठीक है। ओजाइव क्या होता है, यहाँ पर एक्स एक्सिस में आपके पास वो क्लास बाउंड्रीज है, अपर क्लास बाउंड्री, वाई एक्सिस में क्या होते हैं, आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, और कहाँ स्टार्ट करना होता है, न्यू रूप बनानी होती है 0 वाली। बेस्ट ऑफ लक, बाकी वेरियंस आप देख लीजिएगा, अगले लोग ये बॉक्स प्लॉट वगैरह देख लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।